हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आंवला नवमी है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ आंवला नवमी की। तो आप सभी लोग भी चलिए मेरे साथ पूजा करने, और किस तरीके से ये पूजा की जाती है, इसका महत्व तो क्या है, वो सभी भी कुछ मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं पूजा करने की, किस तरीके से पूजा की जाती है। चलिए, ये रही पूजा की थाली और इसमें लगी हुई सामग्री। ये आंवले का मुरब्बा, खीर, आटे के आंवले, फूल, एपन, ये 2 धागे हैं वस्त्र पहनाने के लिए। इसमें पूड़ी पुआ, सेब, चावल, हल्दी, चंदन, कलावा, इतना सामान मैंने यहाँ पे लिया है। और ये फेरी लगाने के लिए मैंने जौ लिए हैं। यहाँ पे मैं सूत का धागा और कपूर रखना भूल गई हूँ। जिस तरीके से बटवृक्ष की पूजा करते हैं हम सभी लोग, ठीक उसी तरीके से आंवला नवमी की भी पूजा की जाती है। लेकिन आज की आंवला नवमी का क्या विधान है वो सभी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। महत्व तो क्या है इसका, सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आंवले के वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। उससे पहले एक बात सुन लीजिए आंवले के बारे में, कि आप कोई भी वृक्ष, पौधा, फल दे दें, लेकिन आंवले का वृक्ष कभी भी किसी को दान में नहीं दिया जाता है। इतना ज़्यादा महत्व। कहते हैं कि आंवले का वृक्ष अगर आप किसी को दान में देते हैं, पौधा दान में देते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि खास तौर पे आंवले में माता लक्ष्मी और श्री विष्णु का निवास होता है। जब भी आपको चौक के ऊपर रखना हो आंवले के वृक्ष को, तो थोड़ा सा जौ, अनाज ज़रूर रख देना चाहिए चौक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जौ रख रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने आंवले के वृक्ष को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। फिर मैं कलश स्थापना करूँगी, और कोई भी पूजा पाठ हो, गणेश जी और माता गौरा को जरूर स्थापित किया जाता है उसमें, क्योंकि गणेश जी मंगल कारक होते हैं, साथ ही माँ गौरा सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए इन दोनों को जरूर स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापित करने से पहले कलश के नीचे थोड़े से चावल रखे, फिर एक कटोरी में अनाज भरा, उसके ऊपर माता गौरा को स्थापित किया। आपके पास मूर्ति, तस्वीर हो तो आप आंवले के वृक्ष के पास रख दें। मेरे पास थी, मैंने रख दी, क्योंकि खास तौर पे आज विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है। और आंवले के वृक्ष पे कार्तिक मास में महीने भर के लिए श्री विष्णु माता लक्ष्मी सहित आंवले पे विराजमान रहते हैं। घी का दीपक जला दिया, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले अग्नि जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए, वह साक्षी होती है हमारे पूजा की, इसलिए मैंने यहाँ पे घी का दीपक लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी, चावल, चंदन से टीका किया, अभिषेक किया भगवान जी का। इसके बाद फिर सिंदूर से मैंने माता गौरा और माता लक्ष्मी के भी टीका किया, आवाहन किया उनका। फिर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। इसके बाद ये कलावा के रखे हुए जो वस्त्र थे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि माता गौरा को और माता लक्ष्मी को मैं समर्पित करूँगी, तो वो भी मैंने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद फल फूल चढ़ा दिए मैंने यहाँ पे। और ये आंवले मैंने बनाए थे आटे के, क्योंकि यहाँ पे आंवले के आटे बना के ही पूजा की जाती है, तो मैंने आंवले के आटे चढ़ा दिए हैं। और कुछ अभी बाद में चढ़ाऊंगी, जब पूजा संपन्न हो जाती है इसके बाद फिर चढ़ाई जाती है। बचे हुए आंवले जो होते हैं आटे के, वो बाद में चढ़ाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से फिर मैंने फल भी अर्पित किया। इसके बाद खीर, पूड़ी, पुआ समर्पित किया भगवान जी को, और आंवले का मुरब्बा जो रखा है उसका भी भोग लगाया। इसके बाद हवन कुंड की पूजा की मैंने यहाँ पे। फिर मैंने उसमें अग्नि प्रज्वलित की, क्योंकि हवन कुंड का भी पूजन करना चाहिए, इसके बाद ही अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। और फिर मैंने छोटा सा एक हवन किया यहाँ पे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी सहित विराजमान रहते हैं, आंवले के पेड़ पर ही निवास करते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सब परिवार पूजा अर्चना करनी चाहिए। आंवले की पूजा करने के साथ साथ आंवले की छाँव में बैठकर भोजन करना चाहिए, भोजन पकाना चाहिए। इस दिन आंवले की पूजा के साथ साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। माता कुंती को भी श्री कृष्ण ने आंवला नवमी का व्रत करने को कहा था।
इसी दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की थी। तब से दिव्य औषधियों के रूप में आंवला की पूजा प्रारंभ हुई। इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं, इसलिए भी ये पूजनीय है। माता लक्ष्मी निवास करती हैं और आप सभी लोग जानते होंगे माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही पसंद होती है, इसलिए आज खास तौर पे खीर का भोग लगाया जाता है और साथ ही यहाँ पे पूड़ी पुआ का भोग भी लगाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है और कुछ इस तरीके से भोग लगाने के बाद में फिर सूत के धागे को आंवले के वृक्ष पे बांधते हैं। इसके बाद इसकी 5, 7, 11, 25 आप जितनी भी फेरी लगाना चाहें उतनी लगा लें। मैंने यहाँ पे 11 फेरी लगा दी थी आंवले की। इसके बाद मैं जौ से भी फेरी लगाऊंगी और जौ की मैं 108 फेरी लगाऊंगी, क्योंकि धागा बीच में उलझ रहा था जिसकी वजह से मैं पूरी 108 फेरी सूत के धागे से नहीं लगा पा रही थी। इसलिए मैंने सूत के धागे की 11 फेरी ही लगाई और यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया। इसके बाद में फिर जौ से 108 फेरी लगाऊंगी। फेरी का आज विशेष महत्व होता है और इसके बाद आंवले के पेड़ से भेंटना भी चाहिए, गले मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग बट वृक्ष से गले मिलते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक उसी तरीके से आंवले के वृक्ष के नीचे भी बैठ के भोजन करना चाहिए, उससे भेंटना चाहिए और उससे अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। आरती करने के तुरंत बाद सुहाग लें। इसके बाद आंवले के फल से अपना व्रत खोलें। फिर खीर पूड़ी भोजन जो भी आपके पास हो वो भोजन आंवले के वृक्ष के पास बैठ के करना चाहिए। यहाँ पे मैंने खीर पूड़ी से अपना भोग खोल लिया। आसन जो आपने पूजा के लिए लगाया था उस आसन को उठाने के तुरंत बाद ही वहाँ के पैर जरूर छूने चाहिए। आपके पूजा का फल आपके आसन में विराजमान रहता है। कहते हैं कि आसन वाली जगह जरूर जब आप उठें पूजा करने के बाद तो ज़रूर छुएं, उससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। मेरी यहाँ पे पूजा अर्चना कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।